बिलों में छुपे हैं? क्या हिंदू बेटियों की दर्द चीखें उनके कानों तक नहीं सुनाई दे रहा? क्या वो गूंगे और बहरे हो गए हैं? ये सवाल पूछता है और इन पर थूकता है कि सवाल जब ये बिल्किस बानो के गैंग आरोपियों को सम्मान कर रहे थे तब भी आए हैं जंतर मंतर, पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है, कब तक चलता रहेगा? ये बात तो आपको मोदी जी से पूछना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले कि जिस हिंदू धर्म की व्याख्या गलत तरीके से आप मीडिया के लोग करते हैं, और हिंदू धर्म में यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। तो क्या प्रधानमंत्री जी असुर प्रवृत्ति के हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है क्या हिंदू बेटियां जब खतरे में है तो भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए तमाम वो लोग आज किस बिलों में छुपे हैं? क्या हिंदू बेटियों की दर्द चीखें उनके कानों तक नहीं सुनाई दे रहा? क्या वो गूंगे और बहरे हो गए हैं? ये सवाल पूछता है और इन पर थूकता है कि सवाल जब ये बिल्किस बानो के गैंग आरोपियों को सम्मान कर रहे थे तब भी पूरा देश आहत था। आज प्रधानमंत्री जी आपकी बेशर्मी की हद पार हो गई। आपके आवाज से चंद कदमों की दूरी पर देश की बेटियां, हिंदू बेटियां आज सड़कों पर है और आपकी पुलिस, तारीपार गृह मंत्री जी, आपको कर्नाटक चुनाव में जाने का समय है और देश की बेटियों के लिए शर्म नहीं है, एक पैसे का शर्म नहीं है। ये लोग बेशर्म लोग हैं और ये लोग सत्ता के खुदगर्ज हैं, हवशी लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पाना चाहते हैं। जहां देश की बेटियां लगातार आंदोलन कर रही हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर है और जबरन इनको डराया गया, धमकाया गया, किसी के कपड़े फाड़े गए, किसी के छाती पर हाथ लगा। आप सब ने देखा, पूरा देश ने देखा, पूरा देश उद्वेलित है। अब पूरा देश पूछ रहा है कि आप फर्जी हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आज कहां है आपका जमीर? मर गया। ये सवाल पूछता है भारत और इन पर थूकता है भारत। सबसे बड़ा सवाल है, आप कब निकलेंगे घर और मकानों से? प्रधानमंत्री जी आप कब निकलेंगे? तारीपार गृह मंत्री जी कब निकलेंगे? स्मृति ईरानी जी, पालघर की घटना पर आप नागिन डांस रहे थे। जब पता चला कि वो साधु का हत्यारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, बिल में घुस गए, तब से अब तक नहीं निकले हैं, नहीं निकलते। ये लोग हर चीज में राजनीतिक फायदा निकालते हैं। इसको जाट वर्सेस ठाकुर की लड़ाई मना रहे हैं। ये जाति का लड़ाई नहीं है, ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये देश के बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने की लड़ाई है। और पूरे देश से अपील करता हूं मैं, निकलना होगा अपने घर और मकानों से, जंग लड़ना होगा भाजपा आरएसएस के इन बेईमानों से, जिनके बाप दादा गोरे अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, आज उन्हीं के नाजायज औलादें पाकिस्तान की जासूसी कर रहे थे। प्रदीप करूरकर आप मीडिया के लोगों ने नहीं दिखाया। अगर उनके जगह पर किसी मुसलमान का नाम होता तो आप नागिन डांस नाच रहे होते। अगर बलात्कारी कोई अब्दुल होता, कोई रहमान होता, तब भाजपा आरएसएस के ये चड्डी वाले सड़कों पर लौट रहे होते। अब बताइए ना, कहाँ है ये? किस बिल में छुपे हैं? हम तो कहते हैं हरियाणा के तमाम भाजपा विधायकों से आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या आप इतने बेशरम हो गए कि आप विधायक सांसद बनने के लिए अपने बेटियों की आवाज नहीं बन रहे? मैं गारंटी के साथ कहता हूं, पूरे देश में घूम घूम कर देश की बेटियों के इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगा और ये बात यही नहीं रुकेगी। पूरे देश के लोग देश के पहलवान बेटियों के साथ हैं। जब गोल्ड मेडल लेके आते हैं प्रधानमंत्री जी, सेल्फी लेते हैं, फोटो लेते हैं, और आज जब देश की बेटियां सड़कों पर अपने इंसाफ के लिए गुहार लगा रही हैं, जब इनका एफआईआर दर्ज नहीं किया जा रहा था, हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं जिनके आदेश के कारण एफआईआर दर्ज हुआ। और निश्चित तौर पर देश के हर नौजवानों को, देश के हर नागरिकों को देश की बेटियों के इंसाफ के लिए सड़कों पर निकलना होगा। आप लोग सवाल उस पर नहीं पूछते, सजा मिलेगी। अरे भैया, देश में संविधान है, देश में लोकतंत्र है। ये कोई भाजपा आरएसएस के नेताओं का बपौती नहीं है, दहेज में लेके नहीं आया। ये तो वो लोग हैं जो गोरे अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। और इतने बेशरम कैसे प्रधानमंत्री जी 80,000 का मशरूम खा के सो रहे होंगे? आप इतने निष्ठुर अमानवीय कैसे हो सकते हैं?
जिस आदमी के अंदर जमीर जिंदा होगा देश के इन पहलवान बेटियों के साथ होगा। लेकिन अनुराग ठाकुर भी तो यही कह रहे हैं कि कानून अपना काम कर रहा है, आप लोग जाइए, धरना खत्म कीजिए, छोड़िए, जाइए। कौन है अनुराग ठाकुर भाई? खेल मंत्री। एक नंबर का दलाल आदमी, टपोरी आदमी है। उसका भाषा आपने नहीं सुना था? गोली मारने की बात कह रहा था। कौन सा गुंडा कब वजीर हो जाए आपको पता है? ये लोग कुत्सित मानसिकता के लोग हैं। क्या अनुराग ठाकुर की बेटियां, अनुराग ठाकुर की घर की महिलाएं आज सड़क पर होती तब भी वो क्या यही बात बोलते? हमने देखा है बलात्कार के 99% मामले सामाजिक पारिवारिक दृष्टिकोण से दब जाता है। हम इनको सैल्यूट करते हैं, इन बेटियों को, जिन्होंने ऐसे आदमी के खिलाफ सच बोलने का प्रयास किया है जिनके दाऊद से संबंध होने का आरोप लगा था। प्रधानमंत्री चुप हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह तिहाड़ जेल में बंद था और लल्लन टॉप पर उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैंने हत्या की। वो सवाल आप नहीं पूछते। क्या आप तब भी सवाल ये पूछते कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के जगह पर कोई अब्दुल होता, कोई रहमान होता, कोई गफूर होता, कोई अफजल होता? आप नहीं पूछते तब। लेकिन पंकज जी, ब्रिजभूषण तो कह रहे हैं कि इसके पीछे साजिश है सरकार को बदनाम करने की। भैया सत्ता में आप हैं और सब चीज आपको साजिशें लग रहा है। अडानी का फ्रॉड आपको साजिश लग रहा है, हैं? जोशीमठ की घटना में साजिश लग रहा है। कश्मीरी पंडितों को वेतन बंद कर दिए, उसमें भी साजिश है। तो यह सवाल है कि आप देखिए 12 महीने से कश्मीरी पंडितों को वेतन नहीं मिल रहा है, तो साजिश है, षड्यंत्र है, प्रयोग है। अरे ये लोग यही लोग हैं जितने देश में जितने भी लोग हुए जिन पर ये आप आरोप लगाते थे, हेमंत बिस्व शर्मा पर शारदा नारदा की बात कह रहे थे, मुख्यमंत्री बना दिया। तब आपका साजिश षड्यंत्र प्रयोग कहाँ गया भैया? नारायण राणे को आपने मंत्री बना दी। आज शुभेंदु